फिर का ये कारण कि लोगों में मोरालिटी बहुत डाउन हो गई है। और जो पिलाने वाला आप केस बता रहे हैं वो वैसे केस बहुत कम है, बहुत कम है उससे। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। आपका इस पे विजन लेना चाहेंगे। आपको क्वेश्चन सुनाई दिया था क्या सर? जी 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 सुनाई दिया, बिल्कुल सुनाई दिया। जी सर, इस पे आप अपना विजन लीजिए सर। देखिए, ये तो उस विक्टिम की, राजस्थान की, पिलानी की और उस थाने की खुशकिस्मती कहिए कि ऐसे दोनों पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति रात में जाना, रात में खुलवाना, यही लूपहोल्स होते हैं। यहीं पर मेडिकल कल होगा, कल संडे है, हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, मंडे होगा, मंडे तो छुट्टी है, तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे को तो गायनो के डॉक्टर नहीं है, तो वेडनेसडे के लिए जाएगा मैटर। यहाँ पर जो दोनों पुलिस अधिकारी रहे, उनकी अपने कर्तव्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, उन्हें, मुझे पता है दिन की ड्यूटी की होगी उन्होंने, उसके बाद रात की एक्स्ट्रा की, अगले दिन हो सकता है उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा हो, बेल मैटर लगे हों, और भी ड्यूटी हो, एसपी ऑफिस भी जाना है, रिप्लाई भी देना है, खाना भी छूटा होगा, पानी भी छूटा होगा, मिसेज भी फोन करती रही होंगी, उन्हें डांटा भी होगा कि नहीं मुझे काम करना, समझो तुम समझती क्यों नहीं मैं क्या कर रहा हूं, तुम सब आऊंगा तो बताऊंगा, आऊंगा तो बताऊंगा। ये सारी समस्याएं इन अधिकारियों ने निपटी। क्या हमारे ऐसे पुलिस अधिकारी पूरे देश में हैं? क्या ऐसी मॉडर्न पुलिसिंग ये है? इन्होंने अपने कोऑपरेशन से, इन्होंने काउंसलिंग की बात सिखाई सबको जाती पॉक्सो ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन कितने लोग काउंसलिंग गांव में कर पाते हैं, कितने लोग सफल हो पाते हैं? कुछ लोग क्या है, सरपंच को बुलाया, सरपंच क्या बैठे, उसकी चाय आ गई, चाय पी ली, ठीक है साहब पता नहीं चल रहा, अच्छा कह देना आए थे, सरपंच का बयान ले लिया, पता नहीं चल रहा, रात का समय पता नहीं चला। वो लूपहोल है, डीएनए नहीं हो पाता समय पे, डिफेंस काउंसिल उसका फायदा लेते हैं, और हमारा कानून लचीला है, दोनों तरफ चला जाता है। अगर इन्होंने सख्ती से काम किया तो निश्चित तौर पर इसका मैसेज भी अच्छा जाता है। अपराध रोकने में कुछ ना कुछ, देखिए पूरी जिम्मेदारी आप कहें कि पुलिस के ऊपर 100% जिम्मेदारी अपराध रोकने की, असंभव। वकील साहब के ऊपर, एपी सिंह के ऊपर कहें सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट से सारे अपराध रोक देंगे, असंभव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट लग जाए, आप लग जाए, नहीं रुकेगा। ये सबका आपसी समायोजन होना चाहिए, सब मिलके पुलिस ऑफिसर अपना काम अच्छी तरह करें, एडवोकेट अपना अच्छी तरह काम करें, कोर्ट अपना अच्छी तरह काम करें, मेडिकल की जिम्मेदारी वाले अपने अच्छी तरह काम करें, सीएफएसएल रिपोर्ट अपना अच्छी तरह काम करें। लोग, पब्लिक का बहुत महत्व है। पब्लिक क्या है, अपनी बेटी, सगी बेटी है तो बहुत दौड़े दौड़े घूमेंगे, दूसरे की बेटी कमरा बंद कर लो, थानेदार आया है, वो बुलेट की मोटरसाइकिल की आवाज आई, कोई खटखटाने तो चला जाएगा। ये कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन है सबकी बेटी अपनी बेटी समझी जाए। अगर ये भावना आ जाएगी तो ये घटनाएं भी रुक जाएंगी। आप हर समय पिलानी के सच्चो या हमारे भाई हर समय सिक्योरिटी में लगे रहे, संभव, इतनी पुलिस नहीं है, हो भी नहीं सकती, लेकिन हमारे हर बिना वर्दीधारी नागरिक, बिना वर्दी वाला नागरिक, जब बिना वर्दी वाला नागरिक वर्दी वाला काम करने लगेगा, बिना वर्दी पहने, सुरक्षा के लिए, शिकायत के लिए, आंखें हैं उसकी, मोबाइल है उसका, मोबाइल का फोन है, आवाज सुनता है, देखता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर जा रहा, किधर मुलजिम जा रहा है, इसकी चाल तेज कैसे, मुंह छिपाए हुए कैसे भाग रहा है, उसे देखे, पकड़े, रोके, हर जगह एक बिना वर्दीधारी पुलिस का नागरिक बन के अगर काम होगा तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनकी निजता, उनका चरित्र निर्माण हर तरह से संभव होगा। क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहन है, हर घर में सब कुछ है, माँ बहन बेटियां सब हैं। प्रभु की जो रचना है वो बड़ी विकट है, उसने कहीं किसी घर में कमी नहीं छोड़ी है। सब गांव में, सब, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें सिर्फ पुरुष पुरुष होते हों, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें सिर्फ महिलाएं महिलाएं होती हों। सब मिलकर रचना हमारी सामाजिक संरचना हुई है और उसमें होना चाहिए। और निष्पक्ष जांच जब होती है तब लोग प्रभावित होते हैं। जहां मीडिया ट्रायल हो जाता है, पॉलिटिकली संसद में बात उठने लगती है, फिर पुलिस भी डगमगा जाती है, फिर उसे पुलिस संसद को जवाब दे, विधानसभा में जवाब दे, मीडिया वालों के जवाब दे, अपने अधिकारियों के जवाब दे। वो कहते क्या क्या करूं, दिमाग तो एक है, अब मैं क्या करूं, जो आए लगा लपेट, लगा लपेट।
उनको जो सीआरपीसी में टाइम दिया गया 90 दिन का चार्जशीट फाइल करने के, ये सीआरपीसी में सोच समझ के दिया गया। लेकिन कई मामलों मीडिया ट्रायल जब हो जाता है, राजनीतिक दबाव हो जाता है, तो फिर वहां फैसला तो होता है लेकिन न्याय नहीं हो पाता है। और न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। और ये कोई बलात्कारी कोई ऐसे नहीं पाकिस्तान की सीमा से आ गए हों, या चीन के डोकलाम सीमा से भेज दिए गए हों, या बांग्लादेश के रोहिंग्या आ गए, ऐसा नहीं है। हमारे समाज के युवक युवतियां हैं। इनमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ग्रॉस रूट पे करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा से हमें नैतिकता को फिर से लानी पड़ेगी। गर्ल्स बॉयज हटा के बहन बेटी का स्कूल में, गर्ल्स का स्कूल है, बॉयज नो, बहन बेटी ये लानी पड़ेंगे संबंध, भैया बहन लाने पड़ेंगे, भाई और बहन के रिश्ते लाने पड़ेंगे। अब वैलेंटाइन डे मनाए जाते हैं कॉलेज स्कूल में, हम तो भाई रक्षाबंधन वाले लोग हैं और हमारे थानेदार भी रक्षाबंधन वाले लोग हैं, हम तो भैया दूज में विश्वास करते हैं। अब वैलेंटाइन डे मनाओगे, किस डे मनाओगे, लव डे मनाओगे, हग डे मनाओगे, फिर तो ये तो समाज में विकृति फैलेगी। फिर पुलिस, वकील और ये सब लोग कहां तक संभालेंगे। ये विषय महत्वपूर्ण है, इसमें सबकी जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए। समाज अभी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है। जिस दिन समाज जिम्मेदारी निभा लेगा उस दिन पुलिस थाने में आराम से बैठेगी, असली अपराधी पकड़े जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती, लेकिन असली सीसीटीवी कैमरे तो नागरिक हैं, समाज के, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, नगर के लोग हैं, जो देखते हैं। वो जब सामने आएंगे, सच्चे सामने आएंगे, राजनीति से प्रेरित नहीं। चुनाव के लिए किसी पे केस लगाया जा रहा है, प्रधानी का चुनाव ना लड़े, सरपंची क्यों जीत गया, सरपंची क्यों हार गया, सरपंच एमएलए का क्यों लड़ रहा है, इसके लिए अगर केस लगेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। जब सच्चाई सामने आएगी तो आवश्यक है कि उसमें अवश्य होना चाहिए, और हमारे ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारी होंगे तो और उसका अच्छा बेहतर उपयोग होगा, और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बनेगा, इसमें निसंदेह है। न्यायालय भी जल्दी करे। न्यायालय भी कई बार देखिए, राजनीतिक नेताओं के लोग क्या हमसे कहते हैं, साहब एमपी साहब का केस तो पड़ा हुआ है, हमारे लड़के के केस के लिए ये हो रहा है। फांसी का फंदा गरीबों के लिए बना, क्या अमीरों के लिए नहीं बना है? अमीरों को भी तो किसी को फांसी होनी चाहिए। विषय तब हम चुप हो जाते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो। रेप में कैटेगराइजेशन ज्यादा है। आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। ठीक है, ठीक है, और पूछ के बताइए। सर जो रेप अभी आप जो बात कर रहे थे, इसमें जो रेप में कैटेगराइजेशन जो हो रखा है, ये चीज इसकी वजह से काफी जो मुस्लिम होते हैं उन लोगों को सजा, मतलब रेप तो रेप होता है, किसी को आप जमानत देके बाहर छोड़ देते हो, किसी को आप फांसी दे देते हो, किसी को उम्र कैद, तो ये फ्लक्चुएशन क्यों है? क्यों एक सजा नहीं है एक क्राइम के लिए? नहीं, एक सजा नहीं हो सकती। कन्विक्शन जो भी होगा सदैव कैटेगरिकल होगा। कैटेगरिकल इन द मीन कन्विक्शन ये है, जैसे 4 मुलजिम हमारे थानेदार साहब बैठे हैं, 4 मुलजिम पकड़े किसी रेप में, तो किसी का डीएनए मैच कर रहा है, किसी का इंटरकोर्स है, किसी का प्राइवेट पार्ट्स के साथ है, कोई दरवाजे पे खड़ा था, किसी ने दरवाजे की कुंडी लगाई, कोई मोटरसाइकिल लेके आया था, किसी ने फोन मिलाया था, कोई बुला के लाया था, तो सबका रोल अलग होता है। कैटेगरिकल कन्विक्शन होना चाहिए, कैटेगरिकल रोल होता है, कैटेगरिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कैटेगरिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। सबको एक साथ नहीं कर सकते। अब 10 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति ने गोली चलाई, एक व्यक्ति की गोली से मरा, 2-4 लोगों ने घूंसे लात मारे, पोस्टमार्टम में आया काज ऑफ डेथ बुलेट, तो उसी को होगा ना कि सबको फांसी दे दी जाएगी। कैटेगरिकल तो है सिस्टम। जो सवाल है वो ये है कि जितने भी लोग जो रेप कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई केस में जो मुजरिम है, जो कंफर्म ये है कि इसने रेप किया है, तो कुछ केस में ऐसा होता है कि वो बाहर निकल के आ गया, उसने लड़की को जिंदा जला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा होती है, तब तक वो बाहर ही नहीं आ सकते। तो वो चीज क्यों है? एक्चुअली हमारे नहीं, हमारे देश का कानून और संविधान लचीला है। ये लचीला सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। अब वो लचीला कौन कब
कौन सी कोर्ट, घुमाने वाला कौन, घुमाने वाला कौन, ये किस तरह से कहां घुमा ले जाए, कहां पे ले जाके रोके, बात को अंदाजे बयां कैसा रखे, जज के माइंड में क्या आए, क्या फैक्ट समझ में आए, क्या आईओ बता पाए, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना बता पाए, क्या चीज छूट जाए, क्या चीज पता चल जाए, उसके आधार पर रिलीफ होती है। देखिए, एक ट्रायल कोर्ट सजा करती है, ट्रायल कोर्ट सजा करती है, हाई कोर्ट उस पर बेल दे देती है, बरी कर देती है, फिर हाई कोर्ट भी सजा करती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर बेल दे देती है, बरी कर देती है। एक केस में हाई कोर्ट बरी करता है, सुप्रीम कोर्ट सजा को इन्हांसमेंट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं मिस्टर सिंह, आई एम इन्हांसिंग द सेंटेंस, मैं सेंटेंस को बढ़ा रही, कोर्ट बढ़ा रही है। फिर हमारी स्थिति वैसी हो जाती है कि हम विड्रॉ करें, कि क्या करें, कि जो 10 साल सजा वही रखें, ये तो बढ़ा रहे 20 साल ले जा रहे हैं, ये तो 14 साल ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कई बार होती है, वो ट्रायल पे डिपेंड करती है, वस्तु परिस्थिति पे डिपेंड करती है। अब देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, कोई उसी चीज को किस तरह से लेते हैं, कोई इसी चीज को क्या लेते हैं, किसी के व्यक्तिगत अनुभव एजेंसी में भी किस व्यक्तिगत अनुभव से है, कोई किस तरह से व्यक्तिगत अनुभव रहा होता है, बहुत झूठे केस होते हैं, किसी को अनुभव रहा होता है सारे सच्चे केस हैं, किसी का अनुभव होता है किस तरह का, उसके अनुभव में आते हैं कि तो झूठे केस हुए, इन्होंने तो पैसे ले लिए, पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया, वो इसकी खेती बिकवा ली, खेती बिकवा के ले ली, तो उनके मन में ये रहता है कि अरे ये तो झूठा किया था इसने केस, मैंने तो उनको अरेस्ट भी किया, पिटाई भी लगाई, 3rd डिग्री भी की, और ये भी किया, चार्जशीट भी जल्दी फाइल की, और मैंने तो अपनी बेटी की शादी होने की डेट भी आगे बढ़वाई कि नहीं अभी हमें बिजी हैं, ये है वो है ये किया, लेकिन अरे इसने तो पैसे लेके समझौता कर लिया, अरे इसने तो ऐसा करके कर लिया। कई बार हम लोग भी हाई कोर्ट में जब क्वैश के लिए खड़े होते हैं कि FIR क्वैश करानी है, क्यों करानी है क्वैश, साहब ऐसे ही पुलिस ने हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया। हमारी क्या ग्राउंड होती है कि पुलिस ने हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिया, वो सच नहीं होती है, वो ग्राउंड सच नहीं होती है पूरी, लेकिन कोर्ट मान लेती है कि पुलिस ने ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिया। हाँ, कहीं कहीं ब्लैंक पेपर पर साइन भी कराए जाते हैं, कहीं कहीं सच्चे भी माने जाते हैं, कहीं कोर्ट ये समझ लेती कि सही किया होगा। अब हम उस समय जब क्वेश्चन कराते हैं, लड़की कहती नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था। अब FIR 376 की है, आईओ साहब खड़े होते हैं हाई कोर्ट में दूसरी तरफ, वो भी चुप, हम कहते हैं ब्लैंक पेपर पे साइन कराते, तो आईओ साहब को क्या जरूरत पड़ी थी ब्लैंक पेपर पे कराने की। लेकिन उस समय जब केस बना तो जी सब करो, अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, पैसे हो गए, मिल गया, समझौता हो गया, या अफेयर था तो अब शादी हो रही है, शादी तय हो गई, परिवार वाले राजी हो गए, सब कुछ मिलन जुलन हो गया, तो झूठी FIR होगी तो कैश हो, या फिर बहुत मात्रा में अधिक पैसे ले लिए गए, या कोई मेडिएटर अच्छा निकला, या कोई राजनीतिक दबाव आ गया, या कोई पारिवारिक दबाव आ गया, या कोई रिश्तेदारों का दबाव आ गया। तो इस तरह से कई चीजें, उसमें कई एंगल होते हैं, उसमें फिर कई चीजें अंदाजे बयां, वही मर्डर का कंप्लेनेंट होता है, उसी का सगा भाई मरा होता है, वही लगातार 164 के बयान तक करता है, लेकिन वही जब कोर्ट में जाता है तो कह देता है नहीं साहब हमने तो पीछे से देखा था, जिसने मारा था वो तो बहुत लंबे लंबे लोग थे, ये तो छोटे छोटे हैं, बस एक बयान बदल देता है। पुलिस खड़ी रहती वहां पे, कहती ठीक है भाई तेरा भाई, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ठीक है बरी हो तो बरी हो जाए। कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें सोचते हैं कि नहीं इन्होंने तो अपनी चलाई, यहाँ हम इसकी अपील डालेंगे, अपील डाल देते हैं, वो आगे डिसाइड होती है, हरेसमेंट होता है, थोड़ा सा दबाव बनता है, लगता है लोगों को न्याय, क्योंकि हमें कई बार केसों में न्याय उनके लिए करना पड़ता है जो इस दुनिया में नहीं रहता है। हमारी सोशल जिम्मेदारी होती है कि हम इस दुनिया में जो नहीं रहा व्यक्ति उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी तो करना पड़ता है। पैसे तो यहाँ लेन देन हो गया, सेटलमेंट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो जाता है, पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इस तरह से ऐसे होना नहीं चाहिए। न्याय होना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए उपलब्ध भी होना चाहिए, ये आवश्यक है। सर सुनील सर, मेरा क्वेश्चन आपसे